किशोरावस्था में कोई भी परिवर्तन जो होगा वो किसके द्वारा नियंत्रित होगा? हार्मोन के द्वारा। यदि हम पुरुष की बात करें तो पुरुष के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। पुरुष के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है यही क्या करता है? शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके अंदर क्या होता है? आपने देखा था कि पुरुष के जो छाती पर बाल आना या फिर चेहरे पर दाढ़ी आना, ये सभी किस हार्मोन के द्वारा विकसित होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही पुरुष की छाती में बाल आना, जांघों में बाल आना या दाढ़ी मूंछों का आना ही किसके द्वारा उत्पन्न होता है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, इसके द्वारा नियंत्रित होता है। यदि हम बात करें स्त्री की यदि हम बात करें तो स्त्री के अंदर एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसी के द्वारा ही लड़कियों के स्तन विकसित होते हैं और जो है लड़कियों के अंदर भी वृद्धि होती है किशोरावस्था के समय एस्ट्रोजन के अंदर। तो दो तरीके के हार्मोन है। यदि आपको पूछा जाए टेस्टोस्टेरोन किसका हार्मोन है, किसमें पाया जाता है? हम बोलेंगे पुरुषों में। यदि एस्ट्रोजन की यदि हम बात करें तो एस्ट्रोजन किसके अंदर पाया जाता है? स्त्री के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हार्मोन होते हैं जो किशोरावस्था के दौरान क्या होते हैं? विकसित होते चले जाते हैं। अब यदि हम बात करें किशोरों की कि जब किशोरों के लक्षण अथवा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। किशोर जो होते हैं, किशोर जो बालक होते हैं, किशोरों के जो युग्मक है या अंडाशय है वो क्या होते हैं? युग्म उत्पादित हो जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि वो व्यक्ति जनन करने के लायक हो जाता है या उसके योग्य हो जाता है। यदि हम बात करें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जनन की परिपक्वता जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के अंदर जो जनन की परिपक्वता होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। अब यदि हम बात करें स्त्रियों की, जो यौनारंभ के समय जनन अवस्था जो होती है 10 से 12 साल के अंदर ही जनन अवस्था क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। जो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ कब से होने लग जाता है? 10 से 12 वर्ष की आयु के अंदर होने लग जाता है। और लास्ट जो है 45 से लेकर के 50 साल की उम्र तक इनके क्या होता है? जनन अवस्था का पीरियड रहता है। यदि हम बात करें लड़कियों की, स्त्रियों की यदि हम बात करें तो स्त्रियों के अंदर क्या होता है? एक अंडाणु होता है जो परिपक्व होता है। एक अंडाणु होता है जो क्या होता है? परिपक्व होता है। यह 28 से एक अंडाणु होता है स्त्रियों के अंदर जो परिपक्व होता है, जो 28 से लेकर के 30 दिन तक के अंतराल में किसी एक अंडाशय के द्वारा निर्मोचित हो जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि स्त्रियों के अंदर क्या होता है? एक अंडाणु होता है जो अंडाणु 28 से 30 दिन के अंदर किसी दूसरे अंडाणु से निर्मोचित हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि जो गर्भाशय होता है, जो बालक होता है, उसकी जो दीवार होती है वो क्या होती है? मोटी होती चली जाती है। यदि हम बात करें स्त्रियों में रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव की यदि हम बात करें तो रक्तस्राव जो होता है स्त्रियों के अंदर क्या होता है? रक्तस्राव होता है। और पहला जो रक्तस्राव होगा, ध्यान से सुनिएगा, पहला जो रक्तस्राव होगा उसका अपन क्या बोलते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। और ये 12 से 13 साल की उम्र के अंदर पहला रजोदर्शन होता है। स्त्रियों के अंदर क्या होता है? रक्तस्राव होता है। जो रक्तस्राव होता है यदि पहली बार हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? रजोदर्शन कहते हैं। और इसकी जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 10 से 12 साल के अंदर जो स्टार्ट हो जाता है इसे अपन क्या बोलते हैं? रक्तस्राव होना कौन सी उम्र में स्टार्ट होता है? 10 से 12 साल के अंदर स्टार्ट होता है तो हम क्या बोलेंगे? उसे रजोदर्शन कहते हैं। यदि हम बात करें 45 से लेकर के 50 साल तक की उम्र में क्या होता है? रक्तस्राव होता जाता है स्त्रियों के अंदर। जो लास्ट रक्तस्राव होता है उसे हम रजोनिर्वृत्ति कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? रजोनिर्वृत्ति कहते हैं।
ये बात सभी को समझ में आ गई होगी और मैं पूरी डिटेल से आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो कुल मिला के यदि अपन बात करें कि मैंने ये कहा कि जो रक्तस्राव होता है वो 28 से 30 दिन में एक बार होता है। कितने दिन में होता है? रक्तस्राव जो होगा स्त्रियों के अंदर वो 28 से 30 दिन के अंदर होता है। यदि हम बात करें पहला जो रक्तस्राव होगा वो 10 से 12 साल की उम्र के अंदर होता है और 10 से 12 साल की उम्र के अंदर जो पहला रक्तस्राव होता है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? रजोदर्शन कहा जाता है। और कब तक होता है रक्तस्राव? 45 से लेकर के 50 साल की उम्र तक होता है। 50 साल बाद में क्या होता है? रक्तस्राव रुक जाता है और जो रक्तस्राव रुक जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? रजोनिर्वर्ती। क्या बोलते हैं? रजोनिर्वर्ती कहा जाता है। तो ये बात आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि जो पुरुषों के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। और स्त्रियों के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन पाए जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि रक्तस्राव के बारे में आपको डिटेल से बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा कि अस्पताल जो होते हैं, अस्पतालों के अंदर लिंग का निर्धारण किया जाता है। लिंग का निर्धारण से मेरा लेना देना ये है कि आपने देखा होगा कि कई लेडीज है अस्पताल में जाती है कि मुझे बताओ कि बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। तो लिंग का वो जो निर्धारण करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि उनके पास एक सोनोग्राफी मशीन होती है और सोनोग्राफी मशीन के द्वारा वो लिंग का निर्धारण कर देते हैं। जब वो लिंग का निर्धारण करते हैं तो लड़का होता है तो ठीक है, और लड़की होती है तो उसकी जो माँ है उसको शरीर के अंदर ही डेड कर देती है, उसको मार देती है क्योंकि लड़की होती है। तो आजकल जो है हमारे भारत देश के अंदर एक नया कानून बनाया गया है कि लिंग का निर्धारण नहीं किया जाता है। लिंग का निर्धारण नहीं करने से मतलब है कि सभी अस्पतालों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि आप लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लिंग का निर्धारण करने से क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं वो लड़कों को ज्यादा महत्व देते हैं लड़कियों की अपेक्षा। तो लेट्स अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ आपको लिंग के बारे में डिटेल से समझाना है। आपने देखा होगा कि जो निषेचित अंडाणु होते हैं, निषेचित अंडाणु, इनकी संरचना कैसी होती है? धागे जैसी होती है। कैसी होती है? धागे जैसी संरचना होती है। धागे जैसी संरचना से मतलब है कि निषेचित अंडाणु जो होते हैं वो धागे जैसी संरचना होती है। प्रत्येक मनुष्य जो होता है उसके मनुष्य के प्रत्येक मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसके केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? मनुष्य के केंद्रक में पाए जाते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र उनकी संख्या कितनी होती है? 23 होती है। जो गुणसूत्र होंगे उनकी संख्या 23 होने से मेरा तात्पर्य ये है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाएंगे। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि अपन मार्केट के अंदर जाते हैं तो अपन ऐसे तो बोलते नहीं है कि एक जोड़ी चप्पल लेने जाते हैं तो अपन ऐसे थोड़ी बोलते भैया एक चप्पल तो दे दो, दूसरी मेरे पास घर पे रखी हुई है। या फिर अपन बात करें जूते लेने अपन जाते हैं तो अपन ऐसे थोड़ी बोलते भैया 2 नंबर का एक जूता दे दो, एक मेरे घर पे पहले से रखा हुआ है, एक ही टूट गया। तो जोड़ी में अपन खरीद के लाते हैं तो एक जोड़ी के अंदर कितने होते हैं पीस? 2 पीस होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। यदि हम 23 जोड़ों की बात करें तो टोटल गुणसूत्र हमारे पास कितने होते हैं? 46 होते हैं। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब देखो आगे यदि मैं बात करूं लिंग का निर्धारण कैसे होता है। यदि मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों के अंदर गुणसूत्र जो होंगे वो कैसे पाए जाते हैं? X और Y। ठीक है। यदि मैं बात करूं पुरुष में X और Y गुणसूत्र होंगे और स्त्री में 2X गुणसूत्र होंगे। स्त्री के अंदर क्या होंगे? 2 तो X गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों के अंदर एक तो X गुणसूत्र होगा और एक Y गुणसूत्र होता है, और स्त्री के अंदर एक X होगा और एक Y होता है। ये बात आप सभी को समझ आ गई। तो लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं? सपोज करो
वो मशीन के अंदर चेक कर लो, ठीक है। मशीन में चेक करने पर लिख क्या हो गया, XY आ गया। XY वहां पर गुणसूत्र दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लड़का होगा। या यदि हम बात करें वहां पर 2x आ रहे हैं, 2x गुणसूत्र आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर क्या होगा, स्त्री का निर्माण होगा, मतलब लड़की का निर्माण होगा। तो लड़के और लड़कियों का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, मैं एक बार आपको वापस डिटेल से समझा देता हूँ। मनुष्य के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने, 23 जोड़े। 23 जोड़े का मतलब कितने गुणसूत्र हो गए, 46, ठीक है। यदि पुरुष की मैं बात करूं तो पुरुष के अंदर एक तो X गुणसूत्र पाया जाता है और एक Y गुणसूत्र पाया जाएगा। यदि मैं स्त्री की बात करूं तो स्त्री के अंदर एक X गुणसूत्र पाया जाता है और एक X, मतलब दोनों ही X गुणसूत्र पाए जाएंगे और पुरुषों के अंदर एक X और एक Y गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब देखो यदि X और Y का निर्माण हो रहा है तो अपने पास क्या होगा, लड़का होगा। गर्भाशय में से क्या उत्पन्न हुआ, लड़का। यदि 2X गुणसूत्र पाए जाते हैं तो क्या होगी, लड़की उत्पन्न होती है, लड़की का जन्म होगा। तो इस तरीके से हम लड़के और लड़कियों की पहचान जो है वो डॉक्टर्स इस तरीके से करते हैं। यदि मशीन के अंदर गुणसूत्र XY पाए जाएंगे तो लड़का होगा और XX पाए जाते हैं तो लड़की होती है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है आगे इसको पूरा और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास अपनी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।